माँ लक्ष्मी तू आ गई। अगर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ऐसे ही लगातार चाहिए तो ध्यान रहे, जैसा हम कहते हैं वैसा ही होना चाहिए। जाकर अपने बॉस को भी बता देना कि रामू और उसकी बेटी कोर्ट के इतने चक्कर लगाएंगे कि उनकी सारी उम्र ढल जाएगी, लेकिन जमीन उनके हाथ में नहीं आएगी। जी मालिक। रे भाई साहब, ये बुड़बक जयसिंह से मिला हुआ है। ये जब नोटिस वाला लेकर के आया था ना, हमें तभी शक हो रहा था ये पे। अच्छा हुआ ये कब पीछा करते हुए ये तो पता चला हमें कि सब कुछ सस्ते राजकुमार का किया हुआ की। तो अभी नहीं, ई पर नजर रखनी होगी हमें। उम्र में छोटे हैं आप हमसे, फिर भी हमने आपकी उतनी ही इज्जत की है जितनी रानी सा, राजमाता और हुक्म की। हम यहाँ हमारी बिटिया और आपके बीच की गलतियों को सुलझाने आए हैं। ई का मतलब ही नहीं है कि हम हमारी बिटिया के बारे में वो सब सुन लेंगे जो सरासर गलत है कुंवर साहब। हमारी बिटिया का एक सपना है और उसे पूरा करने में वो पूरी तरह से खुद सक्षम है। हमने बहुत बड़ी उम्मीदें बांध रखी है हमारी बिटिया से, लेकिन उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमारी बिटिया को रजावत परिवार के नाम की जरूरत ना है कुंवर साहब। आप दोनों का ब्याह ऐसे हालात में हुआ था कि हमका लगा कि ये सब तो माता रानी की मर्जी है और हमें आप पर पूरा विश्वास था कुंवर साहब, आप हमारी बिटिया का साथ देंगे। पर आज आपने हमारी बिटिया के लिए पैसों की बात करके हमारी परवरिश और हमारी 20 साल की वफादारी पर भी सवाल उठाया है कुंवर साहब। साथ तो क्या, आपने तो हमारी बिटिया पर विश्वास तक नहीं किया है कुंवर साहब। बिना उसे ढंग से बात किए, उसका पक्ष जाने आपने सवाल उठा दिए। ऐसा काहे किया कुंवर साहब? कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होगी ना। अबे तू रानी साको, अब तुझे बोल रहे हैं बे। बिरजू, तमीज से बात करो बिरजू। भूलो मत कि हम कौन हैं और हमारा औदा क्या है। अरे यहाँ आपके औदे की अकड़ नहीं चलेगी रानी साहब। किराना स्टोर खड़ा करने में जो आप परेशानी पैदा कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे इस फिजूल से इल्जाम का हम जवाब दें। इल्जाम नहीं, आरोप है। अब खुद देखे अपनी आंखों से, इसे सजा तो मिलेगी। तुम्हारी इतनी मजाल। आप जैसों को समझाने के लिए हमें यही तरीका अपनाना पड़ता है। ये चेतावनी थी, पहली और आखिरी। रानी साहब पीछे हट जाइए और अपने पालतू कुत्ते का पट्टा अपने हाथ में रखिए।
हम चेतावनी नहीं देते, सीधा वार करते हैं। हम यहाँ आप दोनों का पक्ष जानने आए थे, लेकिन आपकी बात सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि आपने पहले राय बनाई, उसके बाद हमारी बिटिया से सवाल किया। अगर पहले सवाल करते और बाद में राय बनाते ना, तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। डॉक्टर साहब ने सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। हमारी बिटिया पर इल्जाम लगाने से पहले आपको एक ठो बार दिमाग से सोच लेना चाहिए था। उससे बात कर लेते तो ये सब कुछ नहीं होता। पर अब जब सब कुछ हो ही गया है तो हमारे पास सिर्फ एक ठो चीज बची है आपसे कहने के लिए, कुंवर साहब। आप चले जाइए यहां से, कुंवर साहब। रामू काका, आप ये आपके रामू काका नहीं, रानी के पिता बोल रहे हैं। और रानी साहब भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द वो आपको लेकर बलिया से चली जाए। रानी साहब बलिया में? हाँ, नत्थू लॉज में ठहरी है। आपका और छोटे कुंवर सा का इंतजार कर रही है। अब हम सबकी भलाई इसी में है कि आप दोनों आपकी बात सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि आपने पहले राय बनाई, उसके बाद हमारी बिटिया से सवाल किया। अगर पहले सवाल करते और बाद में राय बनाते ना, तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। अभी ये है हमारे रिश्ते का सच। आप ही बताइए, ऐसे में हम क्या करते, क्या बात करें उनसे? हमें तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि डॉक्टर साहब ने हमसे ऐसा सवाल किया। अब तो जी भर के उन पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने पल भर में शक किया हम पर। हम खुद को समझा चुके हैं। अब आप भी अपने मन को मना लीजिए। शायद जो हो रहा है सही हो रहा है। चले जाइए यहाँ से। और रानी साहब भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द वो आपको लेकर बलिया से चली जाए। ये आपके रामू काका नहीं, रानी के पिता बोल रहे हैं। यहां से चलने का वक्त आ गया है क्यारा।
रानी बिटिया, वो कहा है ना कि अरे जी हेलो। हाँ, हमें कॉलेज से यही खबर मिला था कि प्रोजेक्ट बनाना है, पर ओके बाद और कुछ बताया नहीं। हाँ, जैसे ही हमें टॉपिक मिलेगा हम अच्छे से प्रोजेक्ट बना देंगे। प्रोजेक्ट मेल करना होगा। आपके पास इंटरनेट है ना? नहीं, असल में वो हम गांव में है ना, तो सुविधा नहीं है। पर कोई दिक्कत नहीं, हम कोई इंतजाम कर लेंगे और बढ़िया से प्रोजेक्ट बनाकर भेज देंगे। जी थैंक यू सर जी, थैंक यू। अगर हमेशा से ही बिरजू से शादी करनी थी आपको, तो एक बार मुझसे कह के देखती। मैं खुद आपके रास्ते से हट जाता रानी। चोरों की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? अब यहाँ से ये सफर हमें अकेले ही तय करना है दादी अम्मा। अगर उन्हें हम पर भरोसा ही नहीं तो उनका नाम रखकर भी हम क्या कर लेंगे। आज से हम रानी वीर सिंह रजावत नहीं, सिर्फ रानी है।